नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की बड़ी खबर। आज की बड़ी खबर में हम चर्चा करेंगे टोमेटो फ्लू का प्रकोप। सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 2022 यानी प्रीलिम्स 2022 जो जून में होने जा रही है को ध्यान में रखते हुए एक क्रैश कोर्स 27 अप्रैल से ही प्रारंभ किया गया है। इस क्रैश कोर्स से संबंधित कक्षाएं आप कल सुबह यानी 13 मई को भी सुबह 10 बजे से 12 बजे तक लाइव देख सकते हैं। इसके माध्यम से आप प्रीलिम्स 2022 के लिए कला और संस्कृति समाचारों में महत्वपूर्ण स्थान से संबंधित पिछले एक साल के करंट अफेयर्स के साथ साथ 2020-21 के महत्वपूर्ण विषयों को भी रिवाइज कर पाने में सक्षम होंगे। यदि आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके कल की कक्षा का रिमाइंडर भी सेट करें। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा एक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन 15 मई 2022 यानी रविवार को सुबह 11 बजे किया जा रहा है। आईएएस परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए आवश्यक छात्रवृत्ति प्राप्त करने का यह एक सुनहरा मौका है जिसमें भाग लेकर आप 90% तक छात्रवृत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इस छात्रवृत्ति परीक्षा में रजिस्टर करने के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है जिस पर क्लिक करके आप खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। हालांकि आपको ध्यान रखना है कि आप रजिस्ट्रेशन 14 मई 2022 यानी शनिवार शाम 6 बजे तक ही करा सकते हैं क्योंकि इसके पश्चात रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे। अतः आप जल्द से जल्द इस परीक्षा में स्वयं को रजिस्टर कराएं और आकर्षक छात्रवृत्ति का लाभ उठाएं। अब हम आज की महत्वपूर्ण खबर को देख लेते हैं। हाल ही में केरल के कोल्लम जिले में एक रहस्यमयी बीमारी टोमेटो फ्लू के प्रकोप ने दहशत पैदा कर दी है। मूल रूप से यह बीमारी 5 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित कर रही है जिसको 80 से अधिक बच्चों में देखा गया है। इस दुर्लभ प्रकार की वायरल बीमारी के चलते तमिलनाडु सरकार भी बेहद सावधानी बरत रही है तथा एक मेडिकल टीम तमिलनाडु केरल सीमा पर वालियार में तैनात की गई है ताकि केरल से कोयम्बटूर में प्रवेश करने वाले ऐसे लोगों का परीक्षण किया जा सके जो बुखार, चकत्ते या अन्य किसी बीमारी से पीड़ित हैं। कर्नाटक में भी इसको लेकर सावधानी बरती जा रही है। इस पूरी पृष्ठभूमि में ही हमें यह समझने की आवश्यकता है कि टोमेटो फ्लू क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इसके बचाव आदि के उपाय किस प्रकार के हैं। इन सब को ही हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से जानने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टोमेटो फ्लू क्या है और यह किसे प्रभावित करता है। टोमेटो फ्लू एक प्रकार की वायरल बीमारी है। इसका नाम टोमेटो फ्लू इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें जो लाल छाले या फफोले पड़ते हैं वे टोमेटो यानी टमाटर की तरह लाल दिखते हैं। इस रूप में यह एक दुर्लभ वायरल फ्लू यानी बीमारी है जो लाल रंग के चकत्ते, त्वचा में जलन और निर्जलीकरण का कारण बनता है। केरल में वर्तमान में टोमेटो फ्लू का बुखार 5 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित कर रहा है। यदि हम इसके लक्षणों की बात करें तो आप ध्यान देंगे कि कई रिपोर्टों के अनुसार फ्लू से थकान, जोड़ों में दर्द, पेट में ऐंठन, मतली, उल्टी, दस्त, खांसी, नाक बहना, तेज बुखार और शरीर में दर्द भी हो सकता है। कुछ मामलों में यह पैरों और हाथों के रंग को भी बदल सकता है। वायरल प्रकार का बुखार होने के चलते अनेक बार इसके लक्षण चिकनगुनिया या कोविड-19 से मिलते हैं जिसके चलते लोगों में दहशत बढ़ रही है। दूसरी ओर बीमारी के सही कारण का भी पता नहीं चल पाया है और स्वास्थ्य अधिकारी अभी भी टोमेटो फ्लू के मुख्य कारणों की जांच कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार केरल में टोमेटो फ्लू कोल्लम में 80 से अधिक बच्चों को संक्रमित कर चुका है। इसके अलावा केरल दक्षिणी क्षेत्र के आर्यनकावु अंचल और नेदुवथूर से भी मामले सामने आए हैं। सभी पुष्ट मामले 5 साल से कम उम्र के बच्चों के देखे जा रहे हैं।
यही कारण है कि इसके इलाज के संदर्भ में और इसकी देखभाल के संदर्भ में भी जानने की आवश्यकता है। डॉक्टरों के अनुसार टोमेटो फ्लू खुद से ठीक होने वाली बीमारी है और इसके लिए कोई विशिष्ट दवा नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि आपको सहायक देखभाल दी जाती है तो इसके लक्षण अपने आप समय के साथ ठीक हो जाएंगे। हालांकि इसमें 1 सप्ताह या इससे अधिक का भी समय लग सकता है। फ्लू के अन्य मामलों की तरह ही टोमेटो फ्लू भी संक्रामक है, यानी अगर कोई फ्लू से संक्रमित है तो उसे अलग थलग रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से फैल सकता है। इसके अलावा फ्लू से जो फफोले होते हैं उनको खरोचने से बच्चों को रोकने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे बीमारी और बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त उचित आराम और स्वच्छता की भी सलाह दी जाती है। फ्लू को फैलने से रोकने के लिए संक्रमित व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए गए बर्तन, कपड़े और अन्य वस्तुओं को अच्छी तरीके से सैनिटाइज और साफ किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त समय समय पर तरल पदार्थ का सेवन भी निर्जलीकरण का मुकाबला करने में मदद करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप उक्त लक्षणों को नोटिस करते हैं तो आपको डॉक्टर की सलाह लेना आवश्यक है। टोमेटो फ्लू की इसी संक्रामक प्रवृत्ति के चलते ही केरल के पड़ोसी राज्यों जैसे कि तमिलनाडु और कर्नाटक में इसको लेकर सावधानी बरती जा रही है। जैसे कि तमिलनाडु में केरल से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग के लिए तमिलनाडु केरल सीमा पर स्थित वालियार चेक पोस्ट पर राजस्व, स्वास्थ्य और पुलिस अधिकारियों की टीम को तैनात किया गया है। कोयम्बटूर जिले में 24 घंटे निगरानी के लिए टीमों को तैनात किया गया है और चूंकि इस बीमारी से बच्चे अधिक प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए अधिकारी जिले भर के आंगनबाड़ी केंद्रों की भी जांच कर रहे हैं और इसके संदर्भ में भी मोबाइल टीमों को तैनात किया गया है। तमिलनाडु के समान ही कर्नाटक में भी सावधानी बरती जा रही है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा नागरिकों से अपील की गई है कि वे टोमेटो फ्लू की खबरों से घबराए नहीं और सीमावर्ती जिलों में अधिकारियों को इसके प्रसार को नियंत्रित करने हेतु सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। यह स्पष्ट किया गया है कि चूंकि टोमेटो फ्लू के कुछ लक्षण कोविड-19 के समान हैं, किंतु टोमेटो फ्लू का कोविड-19 से कोई लेना देना नहीं है, अतः इस संदर्भ में घबराने की आवश्यकता नहीं है। सावधानी बरतने के लिए कर्नाटक के सीमावर्ती जिलों मंगलुरु, उडुपी, कोडागु, चामराजनगर और मैसूर में केरल के दैनिक यात्रियों पर निगरानी रखने का भी निर्देश दिया गया है। साथ ही राज्य एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम अनुभाग को भी इसमें तैनात किया गया है और इसके तहत ही स्वास्थ्य आयुक्तों आदि की भी जिम्मेदारी को भी तय कर दिया गया है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि टोमेटो फ्लू से घबराने की आवश्यकता नहीं है और इसके संदर्भ में व्यापक सावधानी बरतने की ही आवश्यकता है। आज के सत्र में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।